Hello everyone. Today's our topic is PCOS. PCOS बेसिकली होता क्या है? ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो कि फीमेल्स में पाई जाने वाली एक कॉमन डिजीज़ है। 60% यंग गर्ल्स में ये डिजीज़ पाई जाती है। इसमें होता क्या है, ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? 3 क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ये होता है क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, नंबर 2 अल्ट्रासोनोग्राफी होती है और नंबर 3 ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन की नॉर्मल रेंज हम चेक करते हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना इसमें कॉमन सी बात है। FSH और LH की नॉर्मल रेंज बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो फेस पर एक्स्ट्रा हेयर्स का आना, एक्नी होना, वेट गेन होना, यूट्रस स्वेलिंग होना, लोअर एब्डोमिनल और अपर लेग्स पर स्वेलिंग होना, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। समटाइम बीपी का इशू, बीपी हाई रहना या बीपी का लो रहना इसमें हो सकता है। इसके अलावा पीरियड्स का बिल्कुल ही ना आना, 2-3 मंथ्स तक पेशेंट को पीरियड्स का ना आना, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की एक अच्छी खासी बड़ी सिम्टम है। ये तो हो गई हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग। जब ये सारी सिम्टम्स हमें नज़र आ रही हों तो हमें पता चल जाता है कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। इसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट नज़र आती हैं जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को PCOS है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। समटाइम्स होता क्या है कि ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड में हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड हमें ये शो करे कि PCOS नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं है, सिस्ट्स नज़र नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड में और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल शो हो रहा है, तो इसके बाद हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। FSH एंड LH की हम रेंज चेक करते हैं कि वो इम्बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है, एलोपैथिक के पास अगर पेशेंट जाता है इस तरह का तो वो उनको मेडिसिन देते हैं। अगर वो मेडिसिन लें तो पीरियड्स आते हैं वरना नहीं आते। मेडिसिन छोड़ दी तो इसी तरह फिर इम्बैलेंस हो जाता है, 2-3 मंथ्स का गैप आता है। और होम्योपैथिक में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योर हो जाता है, परमानेंट क्योर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन देंगे तो पीरियड्स आएंगे, आपके सिम्टम्स गायब होंगे और फिर मेडिसिन छोड़ दी तो आपको फिर से इशू शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, इससे ये क्योर हो जाता है।